देखो सेलम की बस आ रही है, हाथ दिखा के रोको ना। रुको। हेलो, ये सेलम की बस है ना? रास्कल, अब पता चलेगा जब जेल जाओगे। चोरी करते हो? हाँ, सर यही वो दो लोग हैं। ये मेरा भाई है क्या? क्या कर रहे हो? ले जाइए इनको, ले जाइए। क्या प्रॉब्लम है? सर, ये दोनों मियाँ बीवी चोर हैं। इसको बेहोश करके बैग चुरा लिया था। तो कांस्टेबल लेके जाओ इन्हें, जीप पे बैठाओ, ले जाओ थाने। जिस ऑटो में आप आए थे ना, उसी ऑटो ड्राइवर ने चोरी का प्लान बनाया था। सर, आपने इन्हें क्यों पकड़ा? इनके ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, ये उनसे मिलने जा रहे थे। आप अभी तक समझ नहीं पाए, ये भी प्लान का हिस्सा था। ये सब मिले हुए हैं, इनकी कब से तलाश थी। आज आपकी वजह से ये सब पकड़े गए। कांस्टेबल लेके जाओ सालों को। सर, आज अगर मुझे मेरे पैसे मिले हैं तो वो सिर्फ इनकी वजह से। सर आप कौन? मैं डॉक्टर सतीश कुमार फ्रॉम बैंगलोर। अभी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ। थैंक यू। वेलकम सर। पढ़े लिखे होकर भी ऐसी गलती? सर, मैं एक वैद्य हूँ, मेरा नाम शिवम है, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार जब बैग में इतने पैसे हो तो किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ सफर करना, परिवार वाला हो या फिर कोई दोस्त। हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद। चलो बस में चलो, सब लोग इंतजार करें। केरला का वो महेश है ना, वो कुछ जड़ी बूटियां लाने वाला था, लाया है कि नहीं? हाँ देखता हूँ। माँ जी, आ गई बाल की दुकान। अब ये आवाज है या भोपू? जोड़ियां मिलाने वाला शहंशाह हाजिर है। बेवा खाने ये को। पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए फायदा उठाकर कल किसी ने इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तुम इसके लिए एक पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता लाओ, कुछ भी उठाकर मत लाओ। और नहीं तो हमेशा कहता रहता मेरे पास ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, लेकिन हमारे ऐसे वैसे के लिए एक लड़की नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ ना, लड़की पढ़ी लिखी की बात करता हूँ तो पूछते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। जब मैं बोलता हूँ कि लड़का अंगूठा छाप है तो कहते हैं कि हाँ हमारी नौकरानी शादी के लायक हो गई है। अगर आप कहें तो इसे चिपका दूं? चप्पल से मारूंगी। मारिए मत, मुझे दे दीजिए। आपके बेटे के रिश्ते के चक्कर में मेरे सर के बाल और चप्पल दोनों घिस चुके हैं। तेरे लिए नई चप्पल मंगवा दूं? बेटा हो तो अंगूठा छाप, लेकिन बातें करते हो सड़क छाप। तुम ये शादी का सपना कुछ महीनों के लिए नहीं, अगले जन्म तक पोस्टपोन कर दो। इस अनपढ़ का किसी पढ़ी लिखी लड़की से प्यार का चक्कर चला। प्यार के सामने पढ़े लिखे लोग कहाँ टिक पाते हैं। अगर किसी लड़की का इस पर दिल आ गया तो वो नहीं देखेगी कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं, बस दुम हिलाते हुए इसके पीछे आगे भागती रहेगी। जजमान, अगर मैं कॉलेज चला जाऊं तो मुझे पढ़ी लिखी लड़की मिल सकती है। दिल ललचाए रहा न जाए, कॉलेज में जाके लड़की पाए। सुन, तू बस स्टॉप पे बैठ, मैं कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। उसकी क्या जरूरत है? तुझे पढ़ा लिखा दिखना है या नहीं? मैं आ रहा हूँ, यहीं रहना। इसे बड़ा पता है, खुद तो कभी कॉलेज गया नहीं। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पूछना बे। ये आपका नाम पूछ रहा है? शकीला। ओह, शकीला है। वो मुझे पसंद करती है क्या? पूछना यार। पूछ रहा है आप इसे पसंद करती हो? बहुत पसंद करती हूँ। बहुत पसंद करती हूँ। पूछ, एक रात के लिए रूम बुक करूँ क्या? पूछ रहा है एक रात के लिए रूम बुक कर दे क्या? मेरा रेट 5000 है। तो इसका रेट 5000 है। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। पूछ 5 मिनट की सर्विस देगी क्या? ओह, लैला मजनू से सीधे लेन देन क्या है? साले, तुझे मैं दल्ला लगता हूँ? तुझे लिख के दूं क्या? बाप रे। इतना टाइम क्यों लग गया? अरे जब सामने वाली पार्टी को इम्प्रेस करना है तो टाइम तो लगेगा ही ना। अच्छा सुन, कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, कैसे पता चलेगा किससे शादी नहीं करनी चाहिए? ये मोर का पंख हमें बताएगा। अबे बहुत पुराना आइडिया है। अबे लव कौन सा आज का आइडिया है? मैं ये पंख कॉलेज के बाहर रख दूंगा, जो लड़की इसे उठाएगी वही तेरे बच्चों की माँ बनेगी। अबे तेरी किस्मत चमक गई, एक लड़की आ रही है। ब्लू साड़ी वाली कैसी रहेगी? आइडिया तो पुराना ही है, आंटी उससे भी पुरानी है। आंटी समझ के माफ कर दे यार। हे, अब से मैं अपनी वाली को छोड़ के किसी को नहीं देखूंगा। इसे मैं रख लेती हूँ। तेरे बच्चों की माँ मिल गई बॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रह्मा ठीक से कपड़े इस्त्री किए ना? हाँ साहब, सारे लाएंगे। कितने हैं? पूरे 20 है, चाहे तो गिन लीजिए। 1 13 7 15 20। हाँ ठीक है, ये पैसे। नमस्ते साहब। कपड़े लेकर अंदर आ जाओ। हे शिवा, क्या हुआ? तूने इस्त्री वाले को 200 रुपए दे दिए। हाँ
हम होटल जाते हैं तो वेटर को टिप नहीं देते हैं, और बाल कटाते हैं तो नाई को भी तो टिप देते हैं ना। वैसे ही मैंने रमा को भी टिप दे दी है। वो कितनी मेहनत करती है बेचारी। तू दिलदार है यार। भाई जब से उस लड़की को देखा है ना, नींद ही नहीं आ रही है। शिवम। हाँ अमर, क्या बात है? यार मेरी जिंदगी तेरे हाथों में, ए, प्लीज मेरी मदद कर यार, मुझे बचा ले यार। क्या बात है? अमेरिका में मेरी नौकरी लग गई है, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए भरने होंगे। अगर तू मेरी जमीन के बदले मुझे 2 लाख रुपए दे दे तो तेरा बहुत एहसान होगा। हे, पेपर्स की क्या जरूरत है? एक दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुझे क्या चाहिए? पैसे ना, मैं कल खुद लेकर आ जाऊंगा। ठीक है अमर? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। क्या बात है, आज मेरा बेटा खुश लग रहा है। माँ, मैंने एक सुंदर लड़की देखी है, बिल्कुल जैसी हम चाहते थे। सच्ची? जल्दी बता वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है? वो सब तो मुझे नहीं पता। पहले उसके बारे में पता लगा, फिर मैं उसके घर जाकर तेरे लिए उसका हाथ मांगूंगी। ठीक है माँ। बेटा आप ही नंदनी हो ना? हाँ मैं ही हूँ। आप ही का एहसान है जो मैं अपने पिताजी के लिए व्हीलचेयर खरीद पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एहसान क्या, ये तो हमारा फर्ज है। बहुत ही नेक लड़की हो, तुम्हें पति बहुत पढ़ा लिखा मिलेगा। श्राप दे दिया। हम चलते हैं। जले पे आधा किलो नमक छिड़क दिया। कोई बात नहीं यार, तू बस हिम्मत मत हारना। ठीक तो ना अमर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवा ये ले पैसे। हाँ दो, ये लो। थैंक यू सो मच यार। पेपर्स? हाँ ये ले। देखा? अच्छा मैं चलता हूँ, बस पैकिंग करके आज रात की फ्लाइट से निकल जाऊंगा। सरकार, ये जमीन पक्का तेरी है ना? तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? मेरी तो जमीन है यार। तो फिर वो बोर्ड वहाँ क्यों लगा हुआ है? कुछ लिखा हुआ भी है उस पे? ए, तुझे शक करने के लिए कोई नहीं मिला क्या? उस बोर्ड पे इसी का ही नाम लिखा है। तुझे बहुत पढ़ना आता है ना, तो बता क्या लिखा है उसमें? वो ए बच्चे लोग इधर आओ। वो बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ। उस पर क्या लिखा है, पढ़ो। ये जमीन सरकार की संपत्ति है। हाँ, सुना ना? इसे किसी को खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं है। बस चलो अब जाओ। तेरा शक दूर हो गया ना? इसने अपने नाम का बोर्ड लगा रखा है, फालतू शक करता है। चल अमर, तुझे देर हो रही है ना? हाँ, थैंक यू। चल मैं चलता हूँ। भाई ये जमीन तो तूने खरीद ली, अब इस बोर्ड का क्या करना है? बोर्ड निकाल देते हैं। हाँ चलो खाड़। सर कोई सरकारी बोर्ड उखाड़ रहा है। ये जानने के बाद भी तूने इसे निकालने की हिम्मत कैसे की? इसमें हिम्मत कैसी? पहले ये सरकार की थी, अब हम लोगों ने खरीद ली और क्या। बच्चों का डायपर समझाया क्या? खुद बोलते हो जमीन सरकारी है, फिर बोलते हो तुमने खरीदी है। सुबह सुबह चढ़ा के आए हो। सरकार के पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए वो पेपर्स देकर पैसे ले गया। सर अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो हमारी सैलरी का क्या होगा सर? सैलरी से ज्यादा तुम रिश्वत खाते हो। एक और बात बताऊं सर, सरकार अमेरिका जा रहा है। एक तो कब्जा करके बैठा है, ऊपर से बंडल मारा है। हमने इस पे कब्जा नहीं किया है, सरकार हमें खुद ये पेपर्स देकर गया है। देखो गधे, ये सरकार की जमीन है, मतलब गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट की जमीन है, मतलब सरकार की जमीन नहीं है। अरे यार इसने सर घुमा दिया। एक ही बात हुई ना, ऊपर सरकार यानी गवर्नमेंट का बोर्ड लगा है, और जो तू पेपर दिखा रहा है ना वो इस जमीन के नहीं है। सर लगता है इन्हें फुर्सत में कोई गधा बना गया है। तुम दोनों को गधा किसने बनाया मुझे बताओ, मैं उसे हथकड़ी लगा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा। सर उसी का नाम तो। सर हम गलती से इस जगह पर आ गए थे, हमें किसी ने चुना नहीं लगाया, हमें माफ कीजिए। दोबारा गलती मत करना, चलो। अमर सरकार चूना लगा के चला गया। चल उसकी सरकार गिराते हैं। ए अमर बाहर आ, बाहर निकल। भैया भैया आप महान हैं। क्या कर रहे हो? ऐसे समय में हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। ऐसा मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम्हारे भाई ने थोड़े पैसे मांगे तो मैंने दे दिए। एक बार भैया फौरन से आके सारा कर्जा चुका दे, उसके बाद आपको ही पिता बन के मेरा कन्यादान करना होगा। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? तुम अपने भाई को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। भैया शिवम भैया आए हैं, जल्दी बाहर निकलो। अरे शिवम यहाँ कैसे आना हुआ? पार्टी करने। क्या बात है? तूने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे पेपर नहीं चाहिए। तूने बार बार कहा, इसलिए मैं तैयार हो गया। तूने गवर्नमेंट की जमीन को अपना बताकर मुझे उल्लू बनाया। जानता है मैंने तेरी मदद तेरी दोनों बहनों पर तरस खा के की है, लेकिन तू। अबे इससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? कान के नीचे बजा, सब समझ में आ जाएगा। ऐसी बातें मत कर, इसकी बहनों ने देखा तो वो रो पड़ेंगी। तू इसकी वजह से बच गया, इसकी जगह मैं होता तो पुलिस से कंप्लेन करके अंदर करवा देता, फिर जाता रहता तू अमेरिका। मेरे पिता ने मुझे भले पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन तुझ जैसा अपराधी नहीं बनाया। पर तू पढ़ा लिखा होने के बावजूद जाहिल है। अपाहिज वो नहीं होते जिनके हाथ पैर नहीं होते, अपाहिज वो होते हैं जो उनके होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं करते। कम से कम अब तो सुधर जा। वैसे मैंने जो पैसे दिए थे अमेरिका पहुंचने के बाद खत्म होंगे। ये ले, अपनी बहनों को दे, उनके काम आ जाएंगे। चलता हूँ।
मैडम क्या लाऊं आपके लिए? कॉफी या चाय? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक कॉफी ले आइए। थैंक यू मैडम। ये क्या ड्रेस पहन के आई है? लाल रंग? ऐसे रंग पहनने चाहिए जिन्हें देख के आंखों को सुकून मिले, ना कि खटके। समझ गई ना? ठीक है बाबा, कल से ऐसे कलर्स नहीं पहनूंगी। ठीक है। लता आप चलें? चलो। मैं यहाँ बैठूंगा। हेलो सर। 2 कॉफी लेकर। ये कप मत लेके जाओ, बस कॉफी लेकर। सॉरी सर। सर कॉफी। ये जूठे कप में क्यों पी रहा है? साला एक नंबर का चमड़ी आदमी लग रहा है। कब से बदबू आ रही है, छोड़ना पी लेता हूँ। आए मेरे हर्षू, मेरी झूठी कप से चाय की चुस्कियां ले रहा है तो सीधे मेरे मुंह से पप्पी ले लेना। Excuse me, actually I am new to this place. Can you please help me with this address? तुम भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी, फिर अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहे हो? दिखावा कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए मैडम। बच गया, इंग्लिश नहीं आती तो कोई पंगा नहीं होगा। दोनों जिंदगी भर हिंदी में प्यार करेंगे। ये आजकल के लड़के भी मजनू कहीं के। निकल पड़ी। क्या हुआ? तेरी चाल क्यों बदली है? मैं बता नहीं सकता यार, तू चल। हेलो, तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। अभी घर आके अपनी मर्दानगी साबित करता हूँ। 10 महीने में तुम्हारे बाप की गोद में हमारा बच्चा सूसू कर रहा होगा। हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। वो जाली दवाइयाँ देकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। बीमारी एक दिन में ठीक नहीं होती, धीरे धीरे इलाज से उसे जड़ से निकाला जाता है। एक दिन में गंजे के सिर पर बाल उगेंगे, गुप्त रोग 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। ये सब सिर्फ अरे आप ये क्या बकवास चैनल देख रहे हैं? एलोपैथिक इलाज। मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। इसके बदले दवाई दे रहा हूँ। नहीं चाहिए तेरी दवाइयाँ। तमीज से बात करो, मैं एक डॉक्टर हूँ। तेरे जैसे बहुत